देखिए भाई, मैं आपको एक मैसेज दिखाता हूँ, ध्यान से मैसेज पढ़िए। क्या मैसेज है, और ये मैसेज कंपनी हर न्यू राइडर को भेजती है। राइडर भाई देख भी लेते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते। ना तो कंपनी समझाने की कोशिश करती है, ना ही हमारे राइडर भाई समझ पाते हैं। तो देखिए इसका क्या मतलब है। योर 2/3 ऑन बोर्डिंग फीस विल बी डिडक्टेड सून, थैंक्स फॉर चूजिंग स्विगी डिलीवरी मोर एंड अर्न बिगर। अब इसका क्या मतलब है ये तो मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल अभी एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए भाई ने अभी स्टार्टिंग में स्विगी में नई ज्वाइनिंग करी है और भाई काम तो कर रहा है लेकिन उसका पैसा कंपनी नहीं दे रही है। आप देख सकते हैं। देखिए भाई ने पहला ऑर्डर डिलीवर करा, उसका भी पैसा 0-0। दूसरा डिलीवर करा, उसका भी पैसा 0-0। तीसरा डिलीवर करा, उसका भी पैसा 0-0। और ये काम करा भाई ने, देख सकते हैं भाई आप, 23 अप्रैल। इसी तरीके से मैं देखिए आपको आगे दिखाता हूँ, बने रहिए प्लीज़। देखिए 23 अप्रैल का भी काम भाई का 0-0 है, और 22 अप्रैल का काम भी भाई का 0-0 है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है, सारी चीज़ें अब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ भाई। देखिए भाई, एक बात तो क्लियर है, कंपनी स्विगी हो, जोमाटो हो, कोई भी डिलीवरी कंपनी हो, वो कंपनी हमेशा अपने हक में सोचती है, राइडर के हक में कभी नहीं सोचती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब इन डिलीवरी कंपनी में चाहे आप 10 दिन काम कर लो या 10 साल काम कर लो, ये कंपनी किसी डिलीवरी राइडर की नहीं होती है। यानी कि अगर आपने आज ज्वाइनिंग करी और कल को आपने कोई गलती करी, कोई मिस्टेक करी, तो आप पे भी पेनल्टी उतनी ही डालेगी जितनी की पेनल्टी 10 साल से काम करने वाले राइडर पर डालेगी। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इन कंपनी का मतलब है आपको कुछ पैसे देकर, यानी कि कुछ ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो उसका कुछ अमाउंट आपको दे के अपना काम निकलवाना, यानी कि अपना उल्लू सीधा करना। आपने कोई गलती करी, मिस्टेक करी, आपसे कोई दोस्ती नहीं, कोई हमदर्दी नहीं, कुछ ये नहीं समझना कि बंदा नया है पुराना है, कितनी ईमानदारी से काम करता है, इस बात से कंपनी को लेना नहीं देना नहीं। सिर्फ काम करो, सही काम करोगे तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करोगे, कोई मिस्टेक करोगे तो सीधा उठा के आपकी आईडी बंद कर दी जाएगी। इट मीन्स कोई फ्यूचर नहीं, कोई लाइफ नहीं, बस एक टेम्परेरी तौर पे, वक्तिया तौर से ही इन कंपनी में काम किया जा सकता है। अभी देखिए मेन टॉपिक पे मैं बात कर लेता हूँ। अब जो रियलिटी है वो भी बतानी भाई ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर इंसान को रियलिटी मालूम नहीं होगी तो वो कभी भी अपने फ्यूचर को लेके नहीं चलेगा, हमेशा गलतफहमी का शिकार हो जाएगा। तो वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए सिंपली ये है, अगर आप स्विगी में न्यू ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो कंपनी जब भी न्यू ज्वाइनिंग कराती है तो कभी भी राइडर को प्रॉपर नॉलेज नहीं देती है, ना ही प्रॉपर ट्रेन करती है कि हाँ किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से ऑर्डर को पिक करना है, किस तरीके से डिलीवर करना है। ट्रेनिंग होती है लेकिन वो ट्रेनिंग भी इस तरीके से होती है कि टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश होती है, और हमारे आधे से ज़्यादा भाई को तो इंग्लिश समझ में नहीं आती, ऊपर से निकल जाती है। तो और समझाने वाले भी ऐसी हो, तो सारा टोटल मिलाकर अगर मैं निचोड़ बोलूँ तो भाई ट्रेनिंग भी ऐसी होती है जिसमें यही नहीं पता चलता क्या करना है क्या नहीं करना। तो इट मीन्स ये है कि कंपनी यह नहीं बताती क्लियर ओपन करके कि आप जब ज्वाइनिंग कर लेंगे तो हम आपसे 1500 2000 रुपये, 1500 से लेकर 2000 रुपये हम आपसे वसूलेंगे, और किस तरीके से वसूलेंगे ये भी नहीं बताती। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कंपनी, आप स्विगी में ज्वाइन करो या जोमाटो में ज्वाइन करो, कंपनी आपसे 1500 से लेकर 2000 रुपये चार्जेस करती है। ये चार्जेस हर सिटी में अलग अलग हो सकता है, और ये चार्जेस आपका 3 बार कटेगा। और 3 बार कैसे कटेगा, ये कटेगा आपकी वीकली अर्निंग में से। मान लीजिए आपने ज्वाइनिंग करने के बाद 3 हफ्ते लगातार काम करा, तो 3 हफ्ते तक कंपनी जो है अपना 1500 से 2000 रुपये वसूलेगी। ये बात ध्यान से समझ लेना, 3 बार काटेगी या 4 बार काटेगी, लेकिन जितनी बार भी काटेगी उसका मैसेज आपको देगी, और एक बार काटने के बाद कंपनी के नियम के अनुसार वो दोबारा नहीं काटेगी। ऐसा कंपनी बोलती है। एक बार आपका सिक्योरिटी अमाउंट यानी कि ऑन बोर्डिंग फीस अगर आपकी कट जाती है तो ये कटने के बाद आपसे दोबारा पैसा वसूला नहीं जाएगा, बशर्ते आपकी आईडी पे कोई पेनल्टी, कोई भी फ्रॉड हुआ ना हो। अगर आपको कोई पेनल्टी लगती है आपकी आईडी पे, कोई भी फ्रॉड होता है, तो उसका पैसा फिर दोबारा कंपनी वसूलेगी। और काम ईमानदारी से करोगे, कोई पेनल्टी नहीं होगी, कोई फ्रॉड नहीं होगा, तो जितना काम आप करोगे उतना कंपनी आपको पैसा देगी। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखिए, जो पैसा कंपनी आपसे काटेगी स्टार्टिंग में, इस पैसे को कंपनी बोलती है ऑन बोर्डिंग फीस या सिक्योरिटी अमाउंट। सिंपली कंपनी का कहना मतलब ये है कि ये पैसा जो हम आपसे वसूल रहे हैं, ये पैसा हम आपको
जब कंपनी से आप रिज़ाइन दोगे हम आपको दे देंगे, ऐसा कंपनी बोलती है। अब लेकिन कंपनी देती है या नहीं देती है ये तो बाद में पता चलती है, लेकिन अब तक का जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे कोई भी बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने बोला हो कि हाँ मैं स्विगी में या जोमेटो में या फला कंपनी में काम करता था और रिज़ाइन देने के बाद मेरा पैसा आ गया है। ये कंपनी पैसा लेना जानती है लेकिन देना नहीं जानती है। तो बस इस बात को आप सोच के चलिए कि जो ये पैसा जा रहा है ये पैसा आपको, जैसे कि आप स्कूल में आप एडमिशन लेते हैं ना, तो एडमिशन फ़ीस जमा होती है, तो ये समझ लेना भाई कि ये मेरा पैसा एडमिशन यानी कि ज्वाइनिंग फ़ीस है जो मुझे मिलेगा नहीं। यही सोच के, यही उम्मीद से आप काम करना। पैसा अगर आप उम्मीद रखोगे लेने की और बाद में नहीं मिलेगा तो भैया इन कंपनियों से विश्वास उठ जाएगा, यकीन उठ जाएगा। कभी ज़रूरत भी पड़ेगी तो दिल नहीं चिपकने का काम करने का। पैसा बाद में मिल जाता है तो आप वेल एंड गुड, आपका लक है। लेकिन कैसे मिलता है कंपनी बताती है। अगर आप स्विगी में प्रॉपर रिज़ाइन देते हैं, सही तरीके से काम करते हैं तो हम आपका पैसा रिटर्न कर देंगे, बाशर्त रिज़ाइनिंग के टाइम पे जब आप कंपनी में रिज़ाइन दे रहे हैं उस टाइम पर आपकी आईडी पे कोई पेनल्टी, कोई फ्रॉड या कोई भी ऐसा माइनस में आपका चार्जेस नहीं हो जिसकी वजह से आपका पैसा काट लिया जाए। अक्सर क्या होता है कंपनी में जब आप काम करते हैं स्विगी कंपनी में तो आपके पास कुछ फ्लोटिंग कैश वगैरह होता है या कोई पेनल्टी होती है। तो जब आप स्विगी में रिज़ाइन देते हो तो फ्लोटिंग कैश या पेनल्टी क्लियर नहीं करते हो तो कंपनी क्या करती है, आपका जो पैसा स्टार्टिंग में आया हुआ होता है सिक्योरिटी अमाउंट का, उसमें से माइनस कर देती है। अगर आपने आईडी को क्लियर करके रिज़ाइन दिया यानी कि कोई फ्लोटिंग कैश नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, कोई भी फ्रॉड नहीं, आपकी आईडी नीट एंड क्लीन है, उसके बाद अगर आपने प्रॉपर तरीके से 15 या 20 दिन या 1 महीना प्री इन्फॉर्म करके अगर आपने स्विगी में रिज़ाइन दिया तो कंपनी के नियम के अनुसार आपको सिक्योरिटी अमाउंट मिलना चाहिए। और फिर भी अगर नहीं मिलता तो भाई मैं आपको ईमेल आईडी मेंशन कर रहा हूँ, इस ईमेल आईडी पर कंपनी से कांटेक्ट कीजिए। टीएल का नंबर हो टीएल से कांटेक्ट कीजिए, ऑफिस का नंबर है तो ऑफिस से कांटेक्ट कीजिए। पैसा आपका हक का है, मेहनत का है और प्रॉपर नियम अनुसार आपने पैसा दिया था स्टार्टिंग में और कंपनी ने कहा था नियम अनुसार काम करोगे तो पैसा रिटर्न किया जाएगा, तो वो पैसा आपको हर हाल में मिलना चाहिए। हक का पैसा है, हर हाल में आपको लेना है, चाहे उसके लिए स्विगी से जंग क्यों न लड़नी पड़े। तो ईमेल आईडी प्रोवाइड कर रहा हूँ भाई, इस ईमेल आईडी पर बार बार कांटेक्ट करना है। टीएल का नंबर है, टीएल से कांटेक्ट करना है, ऑफिस से भी कांटेक्ट करना है। बहरहाल अगर कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं होता तो भाई आपका जिंदाबाद है, आपको सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।